एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हुई हाँ है, जी। वो आप पता है आदमी को तो पसंद आ जाता है ना कि यार हाँ जी, कितनी सोहनी कुड़ी बैठी हुई है, चलो कोई गल नहीं। जी। मैं अपनी तरफ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, वो खड़ी हुई और उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है सैयद एजाज साहब ने इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उसका आपकी रियल लाइफ पर भी इम्पैक्ट आया और हम नीचे भी बात करते हैं, अभी भी मैं जानना चाहूंगी। सबसे डेंजरस जो रिएक्शन था ना वो ये था कि मैं जुमा की नमाज पढ़ के निकल रहा था और जी। मेरा लाग चल रहा था, ओके। कालिदास वाला रूप। तो उसमें मेजर मैं कालिदास। मुसलमानों को मारता हूँ ये वो। जी। तो मैं अब बड़े मूड में, आप जुमा पढ़ के थोड़ी भागना शुरू कर देते, हाँ आप जी। निकल के आराम से जा रहा था तो मुझे एक आवाज आई, फड़ो है ही है। अब तो मैं, मुंह मेरा इस तरह था, फड़ा ही है, मैंने कहा किसको पकड़े, तुम पकड़ो, वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। अरे उस दिन जान बचाना मुश्किल था, बच गई अल्लाह ने बचाई। मैं आपको बताऊं, 96 का वर्ल्ड कप हम खेल के जब आए ना, तो इंडिया से हमें फेंटी पड़ी बेंगलोर से। तो हम जब एयरपोर्ट पे आए ना, तो गवर्नमेंट ने ना हमारी सिक्योरिटी रिफ्यूज़ कर दी, क्योंकि यहाँ पे भड़के हुए थे। हम उतरे जहाँ पे हज टर्मिनल पे, कि यहाँ पे नॉर्मल हम टर्मिनल पे नहीं आए कि वहाँ चुप छुपाते निकल जाएंगे रात के ना 10-11 बजे। तो वहाँ पे किसी ने गाड़ी अपनी नॉर्मल टर्मिनल पे मंगाई हुई थी, तो वो उतरा है, तो लोगों की बस यही आवाज़ है, और फड़ो टीम आ गई। यही है मेरा नाम, वही हुआ है। तो आप बाल बचे। हाँ, इसके अलावा भी कोई ऐसा वाकया? एक और जो मैंने अक्सर जगह पे कहा हुआ है कि जब ये लाग चल रहा था तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ना जी। लाहौर आ रहा था, जब मोटरवे नहीं था तो हाँ जी। प्लेन से ही हम लोग आ रहे थे। तो अब एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हुई हाँ है, जी। वो आप पता है आदमी को तो पसंद आ जाता है ना कि हाँ यार जी, कितनी सोहनी कुड़ी बैठी हुई है, चलो कोई गल नहीं। जी। मैं अपनी तरफ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, वो खड़ी हुई और उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है मैं घबरा गया। मैं कहा जी आप सर, ये मुझे नहीं पता, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे लग रहा है कि खूबसूरत लड़की की तरफ आप ना ही देखा करें। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी मैं तो तुम सिर्फ देख के, ये तुझे थप्पड़ क्यों मारे? जी। उन्होंने कहा जालिम आदमी, मैं 25-30 साल से मेरा शौहर इसी तरह शेव करता था और मैं बाथरूम में खड़े होके हम लोग बातचीत एक दूसरे से करते थे। बोले जब से तुमने अपनी बीवी के ब्लेड मारा है, मैं उधर खड़े होने से डर गई हूँ कहीं मुझे ना मार दे मेरे। तो मैंने कहा यार इस तरह इम्पैक्ट होता है। ओए होए। वो इम्पैक्ट तो होता थोड़ा घबरा सा गया था। फैमिली का क्या रिएक्शन होता था? एक दफ़ा जब मैं लाहौर में था, फैमिली मेरी कोयटा में थी, तो मैं कोयटा ईद करने गया, तो जंजाल पूरा चल रहा था जिसमें मैंने हाँ जी। ट्रांसजेंडर का रोल किया था। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि यार ये बाकी सब तो ठीक है, हुण मैं जो बाहर जानी वो कहते गुरु दी माँ जा रही। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नताशा से हम जानना चाहेंगे, व्हाट्स मोर डिफिकल्ट, फॉलिंग इन लव और गेटिंग आउट ऑफ लव? फॉलिंग इन लव फॉलिंग इन इज लव, वे मोर डिफिकल्ट। बिकॉज़ आपने खुद को कन्विंस किया कि अब वो आवाज वो में बस एक पर्सनैलिटी में एक चीज़ आ गई है, तो अब तो खैर एक होता है ना कि एक सर्टेन एज में बहुत सवाल शुरू हो जाते हैं। या कोई आपके साथ दिख नहीं रहा होता है तो लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, क्यों नहीं है लाइफ में? वो सिंगल ही हो तो अभी तक? भाई आई मीन इट कुड बी अ वैसे जाती चॉइस। आजकल सिंगल जो है ना, वो आउट ऑफ फैशन हो गया। आजकल चौके छिक्के हैं। चौका छक्का तो सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा लगता है। Exactly. अब तो छक्का भी अकेला नहीं है। तो नताशा किस तरह का लाइफ पार्टनर? इस तरह का, खैर मैं थोड़ी सी जो इनको delusional रन आउट हूँ। ना कराए। जो रन आउट ना करे, और हाँ Cricketing पार्टनरशिप terms. अच्छी हो ना, लंबी जाए। अच्छी हो, लंबी जाए। और ये कि आई मीन इन अ पार्टनर, आई डोंट नो, आई मीन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।